गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना पर कहा कि पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आए हैं, 16 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 118 बची है। पीएफआई मामले पर बोले कि 12 पहले से थे। प्रोटेक्शन वारंट पर नासिर नदवी को औरंगाबाद से लाया गया है। महाराष्ट्र और गोवा के साथ दूसरे राज्यों से हम संपर्क में हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है। कमलनाथ पर कहा कि पहले ये बताएं कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले विधायक आपके थे तो छोड़कर चले क्यों गए। कमलनाथ के नेतृत्व पर ही उंगली उठती है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर कहा कि खड़गे जी को बधाई देता हूं, बकरा ईद पर तो बच गया है, मुहर्रम में कितना नाच पाते हो देखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को गुजरात के बनासकांठा की जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। गुजरात का वैभव पूरे देश में चमक रहा है और चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी। गुजरात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुनव्वर कौसर की फिल्म पर बोले कि कोरोना काल में कोई नेता कांग्रेस का दिखाई नहीं दिया, देश की जनता सब समझती है, ऐसी फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैशाली ठक्कर मामले पर कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी कल हो गई है, मोबाइल डिवाइस को जब्त कर लिया गया है, डेटा को रिकवर किया जा रहा है, कार्रवाई में तेजी आएगी। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस की बैठक पर बोले कि अच्छी बात है, राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस के नेता एक साथ तो बैठे रहे, वरना इनको एक साथ करना ही मुश्किल है। लिविंग रिलेशन मामले पर कहा कि जो बयान सामने आया है उसे मैंने भी पढ़ा है। इस मामले में अधिकतर ये देखा गया है कि लोग बाद में बयान बदल लेते हैं, इसलिए मामला दर्ज करने के पहले अब पुलिस गंभीरता से पूरे मामले की तह में जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फर्जी आधार कार्ड मामले पर कहा कि विषय संज्ञान में आया है, ऐशबाग थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जांच के लिए बोला गया है। पिछले 24 घंटे में 21 नए प्रकरण कोरोना के नए आए हैं, जबकि ठीक होकर स्वस्थ होकर 16 लोग अपने घरों की ओर गए। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में संपूर्ण में 118 हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 3,554 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0.59 है। 12 पहले से हमारे पास थे। प्रोडक्शन वारंट के तहत नासिर नदवी जी को औरंगाबाद से लेकर आए हैं। 27 अक्टूबर तक की रिमांड अदालत से उनकी नासिर नदवी की ली गई है। पीएफआई के ये महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष थे। गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ज्वाइंट के ये सेक्रेटरी भी थे। ये पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग भी कराते थे, लोगों को अलग अलग लोगों से मिलवाकर ब्रेन वॉश करके उकसाते थे असंदिग्ध गतिविधियों के लिए। जो तकनीकी साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर नासिर नदवी को गिरफ्तार किया है। दूसरे राज्यों से भी इस संबंध में संपर्क में है। हमारी मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस से लगातार संपर्क में है। पूछताछ में जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे, कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। खड़गे जी को बधाई। अब बकरा ईद में तो बच गया है, मुहर्रम पे कितना नाच पाएगा ये देखते हैं। क्योंकि कांग्रेस में नाचने के तान और स्टेप दोनों माताश्री और बेटाश्री तय करते हैं। अब देखते हैं दोनों को मुहर्रम में कितना नाचने देते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब आपको भी कहा है। पहले तो कमलनाथ जी ये बताएं कि तुम्हारे नहीं तो तुम्हें छोड़ कैसे गए वो।
आपके नेतृत्व में उंगली उठ गई ना ये तो। और जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो आगे कहां से बनाएंगे। जो सरकार बनी बनाई थी, जनता इन बातों को समझती है कि आप चला पाए नहीं हो। और इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। 15 महीने के शासन को जनता ने भोगा है, देखा नहीं है, भोगा है। वो भ्रष्टाचार का तांडव, वो लिखित में झूठ, कर्जा माफी का, बेरोजगारी का। तो इसलिए अब इन बातों में कोई दम बचा नहीं है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के लिए? मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं कि बासन काठा की मुझे गुजरात में जिम्मेदारी दी है। गुजरात ने हमें वैश्विक नेतृत्व भी दिया है और उनके आभा मंडल के प्रकाश में वैसे भी देश और गुजरात दमक रहा है। वहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुजरात की जीत लगभग तय है और एक साधारण कार्यकर्ता के नाते अगर इस महायज्ञ में आहुति का अवसर मिला है तो मैं आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का। सर, कांग्रेस प्रवक्ता है मुनव्वर कौशल ने। देखो, एक कांग्रेस ही नहीं दिखा पूरे कोरोना काल में, न सोनिया गांधी जी, न कमलनाथ जी और न वो जिनके आप नाम का जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने तब भी ट्वीट किए थे कि कब्रिस्तान में मुर्दों से बात कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की तब भी कोशिश की थी। कमलनाथ जी का ट्वीट आया था, तब भी वो रोज ट्वीट तो करते थे पर कोई राशन गरीबों को लॉकडाउन में बांटने नहीं गया। कोई अस्पताल में दवाई या मरीजों का हालचाल जानते नहीं मिला। अब ऐसे लोग अगर कोई बात को उठाते हैं या पिक्चर बनाते हैं तो ये सब समझती है देश की जनता वैसी नहीं रही है। ये ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप का युग है। आरोपी की गिरफ्तारी कल शाम को हो गई है। जो आरोपी हैं उनकी डिवाइस, मोबाइल, ये सब जब्त कर लिए जिनसे वो मैसेज करते थे। डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं हम और पूरी की पूरी जानकारी डाटा के द्वारा उनकी लेने की है कि इनकी कहां और कितनी गलती थी और उसके हिसाब से अब कार्रवाई लगातार बढ़ती जाएगी। ये बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, वैशाली के बाद है। जो डिटेल आया है, मैंने भी पढ़ा है, उसमें अधिकांश मामले संदिग्ध निकल जाते हैं या बयान बदल दिए जाते हैं। इसलिए तह में जाने के बाद में इसमें आगे बढ़े, ऐसा सोचा है। सर, एक फर्जी आधार सेंटर पकड़ा गया है, उसके मामले विषय संज्ञान में आया है। ऐशबाग इलाके का मामला है। 2100 से ज्यादा आधार कार्ड के बारे में आया है। चूंकि ये संदिग्ध मामला है और जांच में ले लिया गया है आगे की कार्रवाई के लिए। सभी राजधानी के अंदर जितने भी घटना कोई भी घटती है, राजधानी हो या प्रदेश में कहीं भी, कोई भी मुजरिम को छोड़ते नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, ये मध्य प्रदेश है या कानून का राज्य है और किसी को भी अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। कठोर कार्रवाई होगी।